वो गाड़ी में 5 लोग थे, तो राजकुमार भोड़ा जो ड्राइवर के पिछली सीट से उतरकर आया, उसको मौके पर छोड़कर क्यों फरार हुए? ये सिटी थाने की, जहां पर दिग्विजय और हम गिरफ्तारी देने गए, ये आदमी अगर आप देखोगे सर्कल में, ये इंस्पेक्टर पवन है। 1.5 साल से सीआईए का इंस्पेक्टर इलीगल नंबर प्लेट की गाड़ी लेके घूम रहा है, जबकि कल देर शाम हिसार के डीपीआरओ ने एसपी की तरफ से एक प्रेस नोट रिलीज किया। पूरा प्रेस नोट भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। मैं एक विवरण आपको देना चाहता हूं कि इसी दौरान इंचार्ज सीआईए मीलगेट हिसार और सिटी थाना 2 किलोमीटर की दूरी पर है, एक लोकेशन पर नहीं है। शायद एसपी साहब भूल गए प्रेस नोट बनवाते हुए। ड्यूटी पूर्ण कर सब्जी मंडी रोड से होते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर जा रहे थे। दैट मीन्स कि ये अपनी ड्यूटी से मीलगेट थाने जो सीआईए का है वहां से ड्यूटी ऑफ करके और एडीजी ऑफिस जा रहे थे। इसका मतलब वो हमारे साथ तो नहीं थे। उस दौरान ये व्यक्ति गाड़ी से उतरकर हमें डरा भी रहा है, वेपन भी दिखा रहा है, और तो और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो कि संवैधानिक तौर पर अपराध है बीएनएस के अंदर भी, वो भी कर रहा है। और अगर वो ये कह रहा था कि हमारे स्टाफ में किसी की गलती थी, मैं उतर के आया हूं, तो वो गाड़ी में बैठ के क्यों भागा? वो गाड़ी में 5 लोग थे, तो राजकुमार भोड़ा जो ड्राइवर के पिछली सीट से उतरकर आया, उसको मौके पर छोड़कर क्यों फरार हुए? इनकी मंशा रोकने की, डराने की नहीं थी, इनकी मंशा कुछ और थी। और इसके वीडियो फुटेजेस हमारे पास है अलग अलग मौके के। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हिसार में मेरा पीएस है सतीश, हमारे पार्टी के सजन लावट जी है, अन्य लोग हैं, वो अलग अलग दुकानदारों से मुलाकात कर सीसीटीवी फुटेजेस लेना चाह रहे हैं। तो पता चलता है 8 पुलिसकर्मी कल 3 बजे के दुकानों की, घरों की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाने का काम कर रहे हैं। बकायदा उनका भी एविडेंस हम आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। एसपी के प्रेस नोट में यह लिखा गया है कि ये एडीजी ऑफिस में जा रहे थे, जबकि जब हम सब सेक्रेटरीएट पहुंचे तो ये 5 विद वेपन सेक्रेटरीएट में हमारे से पहले खड़े मिले। इसके भी मैं आपको फोटो शेयर करूंगा। और तो और इसके अंदर जल्दबाजी में जिसने प्रेस नोट लिखा, एक लाइन लिख दी गई, इस दौरान ड्यूटी पे तैनात अधिकारी के पास कोई हथियार नहीं था जो वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आपके माध्यम से मैं तो जनता के आगे रख सकता हूं, क्योंकि 2 ही तरह से न्याय मिलेगा। पुलिस पे तो 24 घंटे में न्याय का भरोसा खत्म हो गया, और अगर सोमवार तक इसमें एफआईआर नहीं हुई, मैं तो 2 ही अदालतों में जाऊंगा, जनता की अदालत में और कोर्ट में। जब ये कहते हैं हमारे पास वेपन नहीं था और ये मीलगेट थाने से आ रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे बीच में गाड़ियों को रोकने उतरे? मैं आपको फोटो शेयर करना चाहूंगा। पहली फोटो है ये सिटी थाने की, जहां पर दिग्विजय और हम गिरफ्तारी देने गए। ये आदमी अगर आप देखोगे सर्कल में, ये इंस्पेक्टर पवन है। ये वहां बैरिकेड के ऊपर खड़ा था। इसकी वीडियो फुटेज भी है, आपके पत्रकार साथी भी मौके पे थे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जब डीएसपी मनदीप हमारे पास लिस्ट लेके आता है अक्यूज्ड की, उसमें भी ये पीछे खड़ा है। तो ये पूरे मौके पे साथ था। ये तो प्रूव होता है कि ये ड्यूटी पे था या नहीं था, ये तो एसपी क्लियर करे, मगर ये सिटी थाने पे मौके पे मौजूद था और विद वेपन था। दूसरी चीज, जब ये साथी कह रहे हैं कि इसके हाथ में कुछ नहीं था, ये वीडियो मेरे पास तो मेरे स्टाफ के मोबाइल से या जिससे आई, व्हाट्सएप के माध्यम से आई। अगर आप देखेंगे सर्कल में इसके हाथ में कुछ वेपन सिल्वर कलर का या ब्लैक कलर का हाथ में था। और जब ये गाड़ी से उतरता है, अगर आप वो फुटेज भी देखेंगे तो उस फुटेज के अंदर भी ये चीज क्लियर है। अब
जब एसपी बोल रहा है, अगर प्रेस नोट के हिसाब से मैं मानूं कि हमारी पुलिस ड्यूटी पे ऑफ होके आई, ऑफ होते हुए वो सरकारी व्हीकल में था या प्राइवेट व्हीकल में था, ये तो एसपी क्लैरिफाई करेगा। अगर वो प्राइवेट व्हीकल में था तो उसके प्राइवेट व्हीकल पर रेड लाइट कैसे थी, और अगर वो सरकारी व्हीकल पे था जो कि ये बोलेरो टीयूवी है जिसके सारे शीशे काले हैं, तो साथियों इसका नंबर प्लेट देखने का काम करो। इसका नंबर प्लेट के अंदर जो टेम्परेरी का टी होता है वो हटाया हुआ है, 1024, उसके बाद ये यूपी है, पीबी है, एमपी है, ये कुछ क्लैरिटी बीच में नहीं है। उसके बाद 04, उसके बाद का एक नंबर गायब है, उसके बाद 5BW टेम्परेरी नंबर प्लेट की गाड़ी है। मेरे भी महिंद्रा के दो दोस्तों की एजेंसी है, उनसे मैंने पूछा तो उनने कहा थी 10-24 का मतलब 10वें महीने 2024 की नंबर प्लेट है। 1.5 साल से सीआईए का इंस्पेक्टर इलीगल नंबर प्लेट की गाड़ी लेके घूम रहा है। 1.5 साल पुरानी गाड़ी है, इसका मतलब अक्टूबर की। आज उस गाड़ी में जिसकी नंबर प्लेट पे साफ तौर पर टेम्परेरी का टी गायब किया गया है, काले शीशे हैं, बत्ती लगी हुई है, सिविल में लोग आते हैं और एकदम हमारी गाड़ियों को रोका जाता है, तो हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए? अपनी जान बचानी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? मैं तो फिर भी उतर के आया हूं पूछने, इतने में गाड़ी भगा के लेके। अब जब एसपी साहब के प्रेस नोट ने यह लिख दिया कि हमारे आदमियों के पास वेपन नहीं था, ये सीआईए टीम का, पवन की टीम का सिपाही है, इसका नाम अनिल है, और इसके हाथ में अगर आप देखेंगे यहां तो AK-47 है। ये 5 लोग एक गाड़ी से उतर के सेक्रेटरीएट में आए। पुलिस कहती है वेपन नहीं था, 47 तो फिजिकली दिख रहा है। और अगर आप ये दूसरी फोटो देखेंगे तो ये 2 मेंबर उस गाड़ी के, एक जो विंडो पे दिख रहा था मेरी तरफ, इसका नाम शायद ड्राइवर था, ये उस गाड़ी का नाम मेरे पास नहीं आया, ये खड़ा है और इसके साथ ये AK-47 खड़ा है, अनिल खड़ा है, और यहां अगर आप देखेंगे इस पेड़ के पास तो पवन खड़ा है। ये आप जैसे प्रेस के साथियों की वीडियो फुटेज से हमने लिया है, ये अनिल की क्लियर पिक्चर है जिसमें AK-47 लटकी हुई। कल के घटनाक्रम के बाद मैं तो इतना बोल सकता हूं, हम न्याय के लिए एसपी के पास गए थे और पिछले 24 घंटे में वो न्याय हरियाणा पुलिस तो नहीं दे पाई, और मुझे पूर्ण ये विश्वास है, ये मेरे साथ हुआ है तो आम जनता के साथ क्या होगा